दोस्तों, क्या है चंद्रयान की न्यू अपडेट? चंद्रयान चांद के कितने करीब पहुंच चुका है? क्या है चांद की सतह पर जिसका सिग्नल चंद्रयान के एआई ने इसरो एजेंसी को भेजा? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, चंद्रयान चांद पर हर जगह चंद्रयान 3 के चर्चे हैं। दुनिया के हर कोने में बसे लोगों की नजर चंद्रयान 3 के नए अपडेट पर लगी हुई है। और भाई लगी भी क्यों ना हो, क्योंकि चंद्रयान 3 चांद की सतह पर कदम जो रखने वाला है और भारत का इसरो अपने चंद्रयान 3 से बड़ा इतिहास रचने वाला है। हमारा चंद्रयान 3 कुछ ही दिनों में चांद की सतह पर पहुंचकर उसकी खोज करने वाला है। गुजरते समय के साथ चंद्रयान 3 की चांद से दूरी कम हो रही है। यहां तक पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं, बल्कि चंद्रयान 3 चांद के जितना करीब पहुंच रहा है उतने ही उसके लिए चैलेंजेस बढ़ते ही जा रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि हमारे भारत का चंद्रयान 3 सभी चैलेंजेस को पार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। जैसे कि स्पेस चंद्रयान 3 के लिए बड़ा चैलेंज था। विक्रम लैंडर को propulsion मॉड्यूल से अलग करना, यह चंद्रयान 3 के लिए उससे भी बड़ा चैलेंज था और ये सक्सेसफुल इसने करके दिखाया। यानी चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपने propulsion मॉड्यूल से अलग हो चुका है और चांद की सतह पर लैंड करने के सफर में आगे निकल चुका है। लेकिन आगे का सफर भी आसान नहीं है। इसरो के साइंटिस्ट की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि चंद्रयान 3 अपने उस सफर तक पहुंच चुका है जहां कुछ सालों पहले हमारा चंद्रयान 2 फेल हुआ था। दोस्तों, चंद्रयान 3 के propulsion मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को अलग करने के बाद इसरो के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी चंद्रयान 3 के डी ऑर्बिटिंग या कह लीजिए डी बूस्टिंग की, जिसमें चंद्रयान को उस कक्षा में ले जाने के लिए उसकी स्पीड को स्लो करना था। इसके लिए 18 अगस्त के दिन को चुना गया। बिल्कुल इस प्लान के अकॉर्डिंग इसरो के साइंटिस्ट ने शाम के करीब 4 बजे लैंडर मॉड्यूल के अंदर लगे हुए इंजन को चालू किया और इस तरह से लैंडर को अपोजिट डायरेक्शन में फायर करते हुए नीचे वाले ऑर्बिट में भेज दिया गया। खैर भाई लोग, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि डीबूस्टिंग करने से पहले लैंडर को propulsion मॉड्यूल दोनों ही एक कक्षा में रहकर एक दूसरे से अलग होकर चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अब लैंडर मॉड्यूल अपने ऑर्बिट को और छोटा करके चांद की तरफ आगे बढ़ चुका था। दोस्तों, आप में से कई लोगों के मन में कुछ ऐसे सवाल भी आ रहे होंगे कि आखिर ये propulsion मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल स्पेस में रहकर कैसे अलग किए होंगे। इनको अलग करने के लिए इसरो ने किसी नई टेक्निक का यूज किया होगा। तो आइए ये भी जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लैंडिंग का प्रोसेस तो अभी शुरू हो गया था जब लैंडर मॉड्यूल ने propulsion मॉड्यूल से अलविदा लिया था और दोनों अलग हो गए थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस प्रोसेस की जिससे बिना किसी परेशानी के लैंडर propulsion से अलग हो गया और इसके लिए हमें 16 अगस्त के सफर पर चलना होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, 16 अगस्त के दिन चंद्रयान ने अपने 5th लूनर ऑर्बिट में एंटर किया था, जिसका साइज 153 × 163 किलोमीटर था। यह चांद का लास्ट ऑर्बिट था जिसे उसने प्लान के अकॉर्डिंग चेंज किया था और उसी तरह प्लान के अकॉर्डिंग चंद्रयान के propulsion मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल को एक दूसरे से अलग होना था। आपको बता दें कि चंद्रयान का यह पड़ाव सबसे ज्यादा टफ था। इसी वजह से इस काम को करते हुए इसरो के सभी साइंटिस्ट्स की धड़कनें बढ़ गई थी। खैर, धड़कनों के तेज होने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि लाखों किलोमीटर दूर चांद के ऊपर हवा में चल रहे चंद्रयान 3 को केवल एक कमांड से ही 2 हिस्सों में बंटना था, जो कोई मामूली काम नहीं है। यही वजह है कि इस पड़ाव की तैयारी इस मिशन को लॉन्च करने से पहले ही कर ली गई थी। इसके लिए चंद्रयान 3 में एक ऐसा सिस्टम ऐड किया गया था जिससे आसानी से इस काम को अंजाम दिया जा सके। लेकिन भले ही जितनी भी तैयारी हो, घबराना तो बनता ही है, ना कहीं कोई कमी ना रह गई हो। बात करें उस समय की जब इस काम को अंजाम देना था, तब इसके लिए बेंगलोर में बने हुए इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क कॉम्प्लेक्स में बैठे हुए एक साइंटिस्ट ने सिर्फ एक बटन दबाया और बटन दबते ही वहां बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके जरिए चंद्रयान का लैंडर मॉड्यूल अपने propulsion मॉड्यूल को पीछे छोड़ते हुए तेज स्पीड से आगे बढ़ गया। असल में चंद्रयान का विक्रम लैंडर अपने propulsion मॉड्यूल एक दूसरे से केवल एक बोल्ट के जरिए ही जुड़े हुए थे और लैंडर को आगे बढ़ने यानी कि पुश करने के लिए उस बोल्ट के चारों तरफ स्प्रिंग
लगी हुई थी। दोस्तों साफ साफ बात यह है कि साइंटिस्ट ने एक विस्फोट किया जिससे चंद्रयान में लगा हुआ वो बोल्ट कट गया और बोल्ट के कटते ही चंद्रयान के दोनों हिस्से अलग हो गए और इसके चारों तरफ लगी हुई स्प्रिंग खुल गई और स्प्रिंग को पुश करने से ही लैंडर propulsion मॉड्यूल को पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ गया। अब दोस्तों यहां तो ये क्लियर हो गया कि सतह से इसरो ने चंद्रयान के दोनों हिस्सों को अलग किया और अब लैंडर मॉड्यूल अपने ऑर्बिट को छोटा करते हुए चांद के करीब पहुंच चुका है। लेकिन यहां एक सवाल ये आता है कि propulsion मॉड्यूल तो अभी चांद के 5th कक्षा में ही चक्कर लगा रहा है और लैंडर चांद के करीब पहुंचने वाला है, तो क्या प्रपल्शन मॉड्यूल का बस यहीं तक का सफर था? तो भाई लोग बता दें कि प्रपल्शन मॉड्यूल आने वाले कई सालों तक इसी तरह चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हमारा इसरो अपनी मेहनत वेस्ट नहीं जाने देता, इसलिए बिल्कुल इसी तरह इसरो इसकी भी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देगा, बल्कि इसरो के साइंटिस्ट इसकी मदद से आने वाले समय में कई रिसर्च करने वाले हैं। असल में इसरो ने प्रपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपॉलीमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लेनेट अर्थ, जिसे शेप भी कहा जा रहा है, इस तरह के पेलोड को ऐड किया है जिसकी मदद से पृथ्वी के चारों ओर चलने वाली हवा पर स्टडी की जाएगी। इसके साथ ही प्रपल्शन हवा में बनने वाले बादल पर भी रिसर्च करने वाला है। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि प्रपल्शन मॉड्यूल हमारे लिए अभी कितना काम आने वाला है। बात करें अपने चंद्रयान 3 की, तो इसरो ने डीबूस्टिंग करके लैंडर को चांद पर उतारने का सफर शुरू कर दिया है और इस तरह से इसरो डीबूस्टिंग करता जाएगा जिससे लैंडर चांद के और करीब पहुंचता जाएगा। आपको बता दें कि लैंडर चांद की सतह से 100 किलोमीटर की दूरी से भी कम है। इसके बाद जब लैंडर की दूरी चांद से आधा किलोमीटर भी रह जाएगी, तब लैंडर अपनी लैंडिंग साइट को खोजेगा और जगह मिलते ही चांद की सतह की तरफ बढ़ जाएगा। इस समय विक्रम लैंडर लूनर सरफेस की ग्रेविटी की मदद से नीचे बढ़ता जा रहा है और इसके बूस्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में फायर करके इसके स्पीड को कम कर रहे हैं और इसकी वजह से ही लैंडर को स्टेबल रखा जा रहा है, यानी सॉफ्ट लैंडिंग। एक खास बात तो आपको बता दें कि सॉफ्ट लैंडिंग के लिए जिम्मेदार स्पेस एजेंसी में बैठे साइंटिस्टों से ज्यादा लैंडर में लगे हुए ऑन बोर्ड कंप्यूटर सिस्टम और उसका बिल्ट इन एआई है। यानी अभी हमारे चंद्रयान 3 साइंटिस्ट की कमांड पर नहीं बल्कि अपने एआई और कंप्यूटर सिस्टम के जरिए आगे बढ़ रहा है। इसकी वजह है पृथ्वी से लाखों किलोमीटर दूर पर आने वाले खतरे का अंदाजा साइंटिस्ट्स को होने से पहले चंद्रयान 3 खुद लगा सकता है और अगर साइंटिस्ट्स को खतरा लगता भी है तो पृथ्वी से भेजे जाने वाले सिग्नल जब तक वहां पहुंचेंगे तब तक काम तमाम हो जाएगा। इसलिए लैंड करने के प्रोसेस को ऑटोमेटिक रखा गया है जिससे लैंडर का एआई खुद एक्शन लेते हुए अपनी लैंडिंग करेगा। इसके अलावा बात करें एआई की, तो आप इसे लैंडर में बैठे हुए इंसान की तरह समझ सकते हैं जो लैंडर में बैठकर उसे कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहां तक तो सब ठीक था, पर अचानक ही एक ऐसी खबर आई जिसने इसरो के वैज्ञानिकों के साथ कई लोगों को हिलाकर रख दिया। असल में बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसे सिग्नल भेजे हैं जो काफी खतरनाक है। बताया जा रहा है कि चांद के दक्षिणी ध्रुव से ऐसे सिग्नल आ रहे हैं जो चंद्रयान 3 के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। असल में ये सिग्नल कुछ ऐसी चीज के लग रहे हैं जो पृथ्वी की तरफ से नहीं हो सकते। जैसा कि हमने आपको चंद्रयान 3 में लगे एआई के बारे में बताया था, वो इतना एडवांस है कि इन सिग्नलों को कैच करके इसरो के पास उन्हें भेज रहा है। बताया जा रहा है कि इसके बारे में इसरो नासा एजेंसी से भी बात कर चुकी है। नासा का जवाब है कि हमारे शुरुआती इस मिशन में ऐसे सिग्नल हमें भी रिसीव हुए थे, बिल्कुल वैसे सिग्नल अब चंद्रयान 3 को रिसीव हो रहे हैं। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या चांद की सतह पर सच में वहां कोई एलियन या ऐसी कोई स्पीसीज रहती है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।